नमस्कार। मैं आपका दोस्त रिंकू और मेरे यूट्यूब चैनल दी साइंस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप मुझे देख पा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है लाइट। लाइट यानी कि प्रकाश। आज हम जानेंगे यानी कि प्रकाश होता क्या है। जैसे कि आप देखते हैं कि यानी कि यदि हम किसी अंधेरे कमरे में चले जाएं तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि हमें किसी भी चीज़ को देखने के लिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। यानी कि बिना प्रकाश के हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं दे सकती। यानी कि जैसे कि आप देखते होंगे कि हमें एरोप्लेन दिखाई दे रहा है, बस दिखाई देती है, ट्रक दिखाई देते हैं। दुनिया में हम जो कोई भी चीज़ देख पा रहे हैं वो सिर्फ प्रकाश की वजह से ही देख पा रहे हैं। आइए हम जानते हैं प्रकाश के बारे में। यानी कि प्रकाश, प्रकाश को बोलते हैं लाइट। लाइट यानी कि प्रकाश। जानते हैं कि प्रकाश होता क्या है। लाइट 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 को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी कि एक प्रकार की एनर्जी है। ऐसी ऊर्जा है यानी कि वह दृश्य ऊर्जा है। दृश्य ऊर्जा यानी कि विजिबल एनर्जी है, जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। इसलिए हम प्रकाश को दृश्य ऊर्जा बोलते हैं। अगर परिभाषा की हम बात करें, यानी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब हम बात करते हैं प्रकाश के स्रोत के बारे में, यानी कि स्रोत यानी कि सोर्स। सोर्स सोर्स को हिंदी में बोलते हैं स्रोत। अगर हम बात करते हैं स्रोत, यानी कि जो प्रकाश के स्रोत हैं वे होते हैं दो। यानी कि एक तो होता है दीप्त स्रोत, दीप्त स्रोत। एक होता है अदीप्त स्रोत, अदीप्त स्रोत। अगर हम दीप्त स्रोत के बारे में बात करें, दीप्त स्रोत यानी कि लुमिनियस सोर्स, नॉन ल्यूमिनियस। एक होता है ल्यूमिनियस और एक होता है नॉन ल्यूमिनियस। यानी कि ल्यूमिनियस यानी कि दीप्त स्रोत। दीप्त स्रोत किन्हें कहते हैं? वे स्रोत जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। मैं लिख देता हूं, यानी कि वे स्रोत जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है वो कहलाते हैं दीप्त स्रोत। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे सूर्य, मोमबत्ती, टॉर्च, जलता हुआ बल्ब आदि, ये सभी कैसे स्रोत हैं? दीप्त स्रोत। यानी कि वे स्रोत जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है वो दीप्त स्रोत कहलाते हैं। कि वे स्रोत जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है वो दीप्त स्रोत कहलाते हैं। जैसे कि कह सकते हैं सूर्य, और भी लिख सकते हैं जैसे कि तारा लिख सकते हैं। तारे में भी खुद का प्रकाश होता है, जैसे कि मोमबत्ती, टॉर्च, जलता हुआ बल्ब, ये सभी दीप्त स्रोत हैं। अगर हम बात करें अदीप्त स्रोतों के बारे में, आइए, यानी कि वे स्रोत जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता बल्कि दूसरे के प्रकाश की वजह से चमकते हैं, अदीप्त स्रोत कहलाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे चंद्रमा। चंद्रमा में कभी स्वयं का प्रकाश नहीं है। पृथ्वी, लकड़ी, कागज आदि, ये सभी कैसे स्रोत हैं? अदीप्त स्रोत। अब हम प्रकाश के स्रोतों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। आगे हम देखते हैं प्रकाश के माध्यम के बारे में, यानी प्रकाश को गुजरने के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है, किसकी नहीं होती। वैसे नोट पॉइंट में हम लिख लेते हैं नोट। यानी कि प्रकाश गुजरने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि प्रकाश को गुजरने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम जान लेते हैं, यहाँ पर एक शब्द आया है, यानी कि माध्यम।
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माध्यम, यानी कि मीडियम। माध्यम क्या होता है, यानी कि वह स्थान जहाँ से प्रकाश गुजरता है, वह स्थान जहाँ से होकर प्रकाश गुजरता है वह क्या कहलाता है, माध्यम। वह क्या कहलाता है, माध्यम। आइए जानते हैं माध्यम के बारे में, यानी कि माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, लिख लेते हैं। प्रकाशीय माध्यम की बात कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऑप्टिकल मीडियम, OPTICAL, ऑप्टिकल मीडियम। हिंदी में अगर हम बात करें प्रकाशीय माध्यम। अगर हम प्रकाश के माध्यम की बात करें तो वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3। पहला होता है पारदर्शी, दूसरा होता है अपारदर्शी, तीसरा होता है पारभाषक। पारदर्शी, अगर हम ऑप्टिकल मीडियम की बात करें, पहला पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा होता है हमारा पारभाषक। आइए एक एक से इनके बारे में हम जानते हैं। ये हमारा भाई नया डस्टर है, पहली क्लास है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी, पसंद आए तो लाइक करें। दी सबसे पहले पढ़ते हैं हम पारदर्शी के बारे में। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम यानी प्रकाशीय लिख लेते हैं माध्यम, प्रकाशीय माध्यम। अभी मैंने आपको बताया था कि माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 3। पहला पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी, तीसरा होता है पारभाषक। एक एक से आइए जानते हैं पारदर्शी के बारे में। पारदर्शी माध्यम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, पारदर्शी माध्यम, माध्यम भी लिख लेते हैं। जानते हैं फिर पारदर्शी माध्यम के बारे में, यानी कि वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश आर पार गुजर जाता है, वह पारदर्शी माध्यम कहलाता है। आइए लिख देते हैं, यानी कि वह माध्यम जिससे प्रकाश आर पार की जंग चल रही है, आर पार गुजरता है या गुजर जाता है, पारदर्शी माध्यम कहलाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है कांच, वायु, जल आदि। अभी हमने जाना यानी कि पारदर्शी माध्यम के बारे में, यानी कि वह माध्यम जिससे प्रकाश आर पार गुजर जाता है वह पारदर्शी माध्यम कहलाता है। जैसे कि कांच हो गया, वायु हो गई, जल हो गया आदि। दूसरा हम जानते हैं अपारदर्शी माध्यम के बारे में। अपारदर्शी माध्यम यानी कि वह माध्यम जिससे प्रकाश आर पार, ये हमारे गांव के बच्चे और कितनी सुंदर आवाज में बोल रहे हैं, नहीं गुजर पाता है, हो सकता है इनकी वजह से आप डिस्टर्ब होते हो, माफी चाहता हूँ। अपारदर्शी माध्यम कहलाता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा लकड़ी, कागज को हटा देते हैं अभी के लिए, लकड़ी, लोहा,
पत्थर, ये सभी आदि अपारदर्शी माध्यम है। अभी हमने जाना है यानी कि माध्यमों के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑप्टिकल्स मीडियम, प्रकाश के माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषक। ट्रांसपेरेंट्स, ट्रांसल्यूसेंट्स, सॉरी ओपेक, ट्रांसल्यूसेंट्स। अब हम जानते हैं पारभाषक के बारे में। नंबर, इंग्लिश में दिक्कत हो हमें इजाजत है। पारभाषक वह माध्यम, वह माध्यम जिससे प्रकाश का कुछ भाग गुजरता है, वह माध्यम जिससे प्रकाश का कुछ भाग गुजरता है पारभाषक माध्यम कहलाता है। जैसे अगर हम जैसे की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है घिसा हुआ कवच, घिसा हुआ कवच। आपने चप्पलों को भी देखा होगा, चप्पलें एड़ी से घिस जाती है, छोटा सा छिद्र हो जाता है, उससे ऊपर निकल जाता है। जैसे कि आगे मैंने लिखा आगे मैंने लिखा तेलीय युक्त कागज, तेलीय युक्त कागज। मुझे जानकर खुशी होगी कि आपको ये तीनों माध्यम आपको समझ में आए होंगे। यानी कि पारदर्शी माध्यम क्या होता है, यानी कि वह माध्यम जिससे प्रकाश आर पार गुजर जाता है, पारदर्शी माध्यम कहलाता है, जैसे कि कांच, वायु, जल आदि। दूसरा है अपारदर्शी माध्यम, ओपेक मीडियम, यानी कि वह माध्यम जिससे प्रकाश आर पार नहीं गुजर पाता, अपारदर्शी माध्यम कहलाता है, जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर आदि। तीसरा है पारभाषक, पारभाषक माध्यम यानी कि वह माध्यम जिससे प्रकाश का कुछ भाग गुजर पाता है, पारभाषक माध्यम कहलाता है। जैसे घिसा हुआ कांच, दूषित जल, आपने देखा होगा नालियों का पानी होता है, एक स्विमिंग पूल का पानी होता है, स्विमिंग पूल के पानी में जाकर हम खेलते हैं, कूदते हैं, नहाते हैं तो दिखते हैं। कभी कभी हम यानी कि जैसे कि हमने ईंट फेंकते उसमें देख पाते हैं, उसको ढूंढते तो हमें दिखाई देता है, लेकिन यदि नाली के पानी में अगर कोई रुपया भी गिर जाए तो हम उसको ढूंढ नहीं सकते, ऊपर रहा तो थोड़ा बहुत हमें दिखाई देता है, जैसे कि यानी कि दूषित जल, तेलयुक्त कागज, उससे में इसमें से भी होकर थोड़ा थोड़ा प्रकाश बाहर जाता है। यहाँ तक आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आगे हम चलते हैं प्रकाश के गुणों के बारे में जानते हैं। अगली हमारी हेडिंग है प्रकाश के गुण। प्रकाश के सभी के अंदर कुछ ना कुछ गुण होते हैं, प्रकाश के अंदर भी कुछ ना कुछ गुण है। यानी कि प्रकाश की निर्वात में 4 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। दूसरा यानी कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। नंबर 2 प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। नंबर 4 प्रकाश की प्रकृति ड्यूअल नेचर या दो हल, द्वैत प्रकृति, द्वैत भी बोल सकते हो या द्वैत यानी कि प्रकाश की प्रकृति द्वैत या दोहरी प्रकृति का होता है। हाँ,
प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम या 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। आगे नोट, इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और नमस्कार, यदि आपको मेरी वीडियो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।